नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गीता में क्रोध की क्या व्याख्या की गई है इस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। गीता को विश्व में उत्कृष्ट ग्रंथ की ख्याति यूं ही नहीं प्राप्त है। गीता एक धार्मिक पुस्तक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक पुस्तक भी है। इसमें अनेकों विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपसे सिर्फ क्रोध के बारे में बात करूंगा कि क्रोध के बारे में गीता में क्या कहा गया है। क्रोध के बारे में चरणबद्ध तरीके से कई स्तरों पर क्रोध की व्याख्या की गई है गीता में, और दूसरे अध्याय के 62वें, 63वें और 64वें श्लोक में जो बातें लिखी गई हैं उनका अध्ययन करना पर्याप्त होगा। इन श्लोकों में क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध से क्या हानियां होती हैं और क्रोध न उत्पन्न हो, इसके बारे में इन तीनों श्लोकों में बताया गया है। दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में यह बताया गया है कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। उसमें कहा गया है कि जब किसी विषय पर हमारी आसक्ति हो जाती है, यानी कि उस पर लगाव हो जाता है, और उस विषय की यानी कि उस वस्तु की हमें प्राप्ति नहीं होती, तो हमारे अंदर क्रोध जन्म लेता है, क्रोधा अभिजायते। और इसी अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गया है, और वो श्लोक बहुत सुंदर है, उसको मैं पढ़ देता हूं। क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी कि क्रोध से अविवेक उत्पन्न हो जाता है, विवेक नहीं रह जाता। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारे पास बुद्धि में विवेक नहीं रह जाता, और जब विवेक नहीं रह जाता तो हमारी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी कि ज्ञान हमारा जो मस्तिष्क में होता है वो नष्ट हो जाता है, और बुद्धि यानी कि ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। कितनी सुंदर व्याख्या क्रोध की गई है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और 64वें श्लोक में ये बताया गया है कि क्रोध ना उत्पन्न हो। इसके बाद बताई गई है कि जो हमारे सांसारिक विषय हैं, हमारे जो भी सांसारिक जीवन हम यापन करते हैं, तो हमें आसक्त हुए बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन सांसारिक विषयों में हम उतना आसक्त ना हो जाएं कि हमारा नुकसान हो जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो जो व्यक्ति सांसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होता और विवेक से काम लेता है और उनमें आसक्ति नहीं होता है, तो उसके अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न नहीं होता और उसका अंतःकरण पवित्र होता है। ये क्रोध की व्याख्या इन तीनों श्लोकों में की गई है। इन तीनों श्लोकों का विद्वान लोग बहुत ही सुंदर सुंदर व्याख्याएं करते हैं, और उतनी गहनता में अगर हम न जाएं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे आज से हजारों साल पहले जब गीता लिखी गई है, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई ये बातें हैं ये तो भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर उपहार गीता के रूप में हमें दिया है कि क्रोध के जो स्तर दर स्तर व्याख्या करते हुए एकदम गहन अंदर तक पहुंच करके क्रोध की व्याख्या की है कि हम उसको, उसकी हानियों को, उसके उत्पन्न होने को और क्रोध ना उत्पन्न हो, उसके बारे में चर्चा इस गीता में की गई है। दोस्तों, ये संस्कृत के जो हमारे ग्रंथ हैं ये बहुत ही उपयोगी ग्रंथ हैं, और ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि हम इन्हें अलमारी में रख करके पैर छूते रहें। इन्हें हमें अपने स्वाध्याय करने वाली अलमारी में रखना चाहिए, और इसे बराबर रेगुलर हमें पढ़ते रहना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ग्रंथ उपलब्ध हैं, और विशेषकर गीता हमें उपलब्ध है। ये हमारा परम सौभाग्य है, और उस पर हमें गर्व करना चाहिए, और उसका हमें अध्ययन बराबर करते रहना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।